नाज़रीन कल शाम देर गए जो प्रेस्टिजियस यूपीएससी है उसके एग्ज़ाम्स के जो नताइज हैं वो सामने आए और जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें तो कुल 17 लोग जो हैं जिन्होंने क्वालिफ़ाई किया है और इसमें से आपको बता दें कि 6 से 7 ऐसे नौजवान हैं जो कि वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त हमारे साथ करीबन 4 ऐसे नौजवान जुड़े हैं जिन्होंने यूपीएससी जो कल नताइज सामने आए हैं उनने उसको क्वालिफ़ाई किया है और 4 लोगों से आज हम बात करने वाले हैं। इस वक्त मेरे फ्रेम में आप 2 लोग देख रहे हैं, 2 और नौजवान जो हैं हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि इन 2 नौजवानों में से एक जो हमारे भाई हैं ये श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरी तरफ जो हमारी बहन है ये जम्मू से ताल्लुक़ रखती हैं, जम्मू डिवीज़न जो है वहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये यहाँ तक पहुँचे हैं और कौन सी हार्डशिप्स जो है इन्हें उठानी पड़ी या कैसे कैसे इस मरहलावार इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिविल सर्विसेज जो है क्रैक किए जा सकते हैं और क्या कुछ मोटिवेशंस ये आप लोगों को दे सकते हैं। 2 और भी हमारे साथ नौजवान जुड़े हैं, ये भी जम्मू रीजन से ही ताल्लुक़ रखते हैं। एक एक करके इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो श्रीनगर से हमारे भाई हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किए हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत पहले आपको मुबारक हो। ये बताइएगा कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या नाम है आपका और सिविल सर्विसेज कैसे आपको इसकी तरफ राग़िब हुए? सर मेरा नाम मनान भट्ट है। मैं श्रीनगर सोरा से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2016 में NIT श्रीनगर से पास आउट हुआ हूँ। देन फॉर द 4 years आई वाज वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर इन बैंगलोर एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माय UPSC जर्नी। माय मेन मोटिवेशन जो सारी जर्नी में था वो मेरे पेरेंट्स थे। ही वर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड इटसेल्फ, सो दे वर वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स फॉर दिस जर्नी। आपके पेरेंट्स, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि जब भी हम यूपीएससी की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है, बहुत टेंशन हो जाएगी, नहीं हो सकता है। जो ये नहीं हो सकता है वाला अल्फाज है कैसे ओवरकम करते हैं? So the basic fear about this exam is the problem with the number of candidates who apply. Around 5 से 6 लाख अप्लाई कर रहे हो और 1000 सिलेक्ट होते हैं, तो this is the major fear factor in this. But as we can see in the itself के मतलब if you are consistent with your efforts and your hard work is there continuously, for example 6 से 7 घंटे दिन में पढ़ के definitely your hard work will pay off in the end. तो आपको कितना पढ़ना पड़ता था उसके लिए और कैसे आप टाइम मैनेज कर लेते थे, क्योंकि आपने कहा कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते थे? और पेरेंट्स के बारे में बताइएगा कि कैसा पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, क्या कुछ? सर मैंने एक्चुअली UPSC की जर्नी आफ्टर द एग्ज़ाम मतलब जॉब स्टार्ट किया। मैंने जॉब से रिज़ाइन किया था फॉर दिस थिंग। सो एवरेज मैं 6 से 7 घंटा दिन में पढ़ता था और बाकी पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा था बिकॉज when you were not able to qualify prelims in the initial stage, so definitely there should be someone to support on. So definitely they have played a major role in all this. So I would credit everything to my parents, family, friends, whoever was there in the journey. Definitely. तो क्या ऑप्ट करने का आगे आपकी जो ख्वाहिश रहेगी? सर अभी तो मोस्ट प्रोबेबली पिछले साल के एलोकेशन के हिसाब से IPS मिल जाना चाहिए। लेट्स सी होपफुली क्या मिलता है। अभी तो सर्विस एलोकेशन इसके बाद होगी। ठीक। और जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं और जिस तरह से आपने कहा कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते थे, लेकिन ये जो कंटिन्यूटी है इसको रखना, बरकरार रखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी रह जाता है। और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था? अगर था तो ठीक, वो भी बताइएगा कि कैसे रहा, और अगर ये सेकंड था या थर्ड था तो किस तरह से आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं इसको करना ही है, और जुनून की कैसे आपने देखा इसको? ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। सो डेफिनेटली यू हैव टू मतलब एफर्ट्स कंटिन्यूस रहनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो बोलते हैं ना वो लंबी रेस है। इट इज़ अ लंबी रेस का घोड़ा जिसको बोलते हैं। तो डेफिनेटली एफर्ट्स कंटिन्यूस होनी चाहिए। बाकी कोई मेंटर वगैरह अगर है तो वो बहुत हेल्प करता है बिकॉज एक डायरेक्शन मिल जाता है उससे। सो डेफिनेटली अगर कोई मेंटर है आपके आसपास या जिससे आप कंसल्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली दैट इज़ ऑफ अ ग्रेट हेल्प टू यू। तो मोटिवेशन कौन रही है, क्योंकि एक मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है इंसान के लिए जिसको आप देख के आगे चलते हैं। तो आपकी लाइफ में कौन सी मोटिवेशन रही और UPSC ही क्यों? सर मेरे लाइफ में मोटिवेशन मेरी फैमिली है बिकॉज माई पेरेंट्स हैव बीन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड एंड माई सिस्टर इज़ हरसेल्फ अ डॉक्टर, सो शी इज़ क्वालिफाइंग एग्जाम आफ्टर एग्जाम, सो दैट वाज अ मोटिवेशन फॉर मी दैट आई आल्सो हैव टू डू समथिंग, सो दे वर बिगेस्ट फैक्टर्स फॉर मी टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। सो क्या मैसेज रहेगी उन लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं और जो ये सोचते हैं कि अगर एक अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो रहने दीजिए, नहीं हो सकता है? Actually this is a long process or long duration exam, so definitely you should be consistent and hard work will pay off in the final run, so be consistent, खुदा पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया।